आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। आप हमारे पीछे देखिए, ये दिल्ली का आइकॉनिक अक्षरधाम मंदिर है और आप ये सोच रहे हैं कि ये ठंड की शुरुआत है और ये कोहरा है। दरअसल ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, ये प्रदूषण है। यहाँ से अक्षरधाम मंदिर 100 मीटर दूरी पर है, लेकिन प्रदूषण और ये धुआं इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम है। यानी अक्षरधाम मंदिर आपको 100 मीटर की दूरी से नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में जो एवरेज AQI है वो 500 पार कर गया है। अगर इसको इस तरीके से समझें, 500 पार यानी सीवियर प्लस कैटेगरी। जो एवरेज है वो 500 पार है, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में जैसे आनंद विहार, आश्रम, नेहरू नगर, ITO, यहाँ पर कई जगह तो AQI 900 के ऊपर भी चला गया है। यानी अगर आप दिल्ली में हैं तो इस वक्त आप हर मिनट 5 से 6 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों के अंदर ले रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है। जब AQI दिल्ली में 450 के ऊपर हो गई तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन का स्टेज 4 दिल्ली में लागू कर दिया है। यानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं 10th और 12th क्लास के बच्चे ही स्कूल गए हैं। बाकी 1 से लेकर के 9 तक और 11वीं के बच्चों की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दी गई है। सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और सरकारी दफ्तरों को ये एडवाइजरी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, ताकि वो बाहर ना निकलें, गाड़ियां सड़कों पर ना आए। इसके अलावा बाहर निकलने से जो प्रदूषण फेफड़ों में जाता है वो भी उनके फेफड़ों में ना जाए। जो दिल्ली की अथॉरिटीज़ हैं, दिल्ली सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कूड़े को नहीं जलाया जाएगा। कूड़ा जलाया जाता है उस पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत NCR यानी पूरे NCR रीजन, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब जगहों पर भी कहा गया है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्लासेस ऑनलाइन कराई जाएं और जो कर्मचारी हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए। और राज्य सरकारें को भी निर्देश दिया गया है, एडवाइजरी दी गई है कि हेल्थ इमरजेंसी के चलते वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी कम कर सकती हैं। इसके अलावा जो पार्किंग चार्जेस हैं उनको भी 2 गुना कर दिया गया है, ताकि लोग घरों से, गाड़ी से कम निकलें। लोगों को कहा गया है कि कारपूल करें, और कारपूल नहीं कर पा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, बस लें, मेट्रो लें, उससे जाएं। तो दिल्ली में हालात प्रदूषण के चलते बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि अगर AQI 300 से भी नीचे आ जाता है तब भी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 है वो दिल्ली में लागू रहेगा। यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद रहेंगी, बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। जो निजी गाड़ियां हैं BS6 के नीचे, यानी कहते हैं कि 5 साल पुरानी गाड़ियां हैं, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। तो बहुत सख्त बैन लगाए गए हैं और हो सकता है कि अगर ऐसे ही रहा ये प्रदूषण के हालात तो दिल्ली में एक बार फिर से जो है वो ऑड और इवन लागू किया जा सकता है। तो हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा था कि दिवाली में जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए और डिस्पाइट की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बैन था पटाखे जलाने, बेचने को लेकर के, फिर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस को भी फटकार लगी थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि साल भर दिल्ली में पटाखे बेचने और पटाखे जलाने पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। एक कमिटी ऑन एयर क्वालिटी बना दी गई है, जो CQM कहा जाता है, वो भी सख्त
कदम उठा रही है, पराली जला रहे हैं जो किसान, उन पर FIR, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर भी जो है प्रदूषण के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।